अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको किस्त नंबर 9 का पार्ट 2 सुनाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सुनते हैं पार्ट नंबर 2। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजते ही शहीर ने सरियत से अटेंडिंग बटन प्रेस किया। वो शगुफ्ता की कॉल थी, मानो इस वक्त किचन में मसरूफ़ थी। यस, इसने हद्दुल वसी अपनी आवाज़ मध्यम रखी। सर जी कहाँ हैं आप? शगुफ्ता ने बेताबी से पूछा। क्यों, खैर तो है? इसने तभी आवाज़ में पूछा। हाँ सर, बिल्कुल खैरियत है। असल में आज बदकिरदार की शूटिंग शुरू हो गई है। पहला सीन मैंने शूट करा लिया है और इसी खुशी को आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ कि आपके अलावा कोई अपना नहीं दिखता। नाज़ली कहाँ गायब है? यहीं लाहौर में है। दिन को हमने छोटी सी पार्टी अरेंज की थी जिसमें हमारी चंद करीबी सहेलियाँ वगैरह थीं, पर आपको तो खुसूसी ट्रीटमेंट देना है ना। आखिरी अल्फाज कहते हुए इसका लहजा मानी खेज हो गया था। मेरी बीवी वापस आ गई है। इसकी आवाज़ सरगोशी से बुलंद नहीं हुई थी। तो क्या होटल कम है? लाहौर में शगुफ्ता ने बड़ी अदा से पूछा। मगर कोई नहीं सर, शगुफ्ता ने सरायत से कता कलामी की। आपकी बेगम ना हुई कोतवाल हो गई। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई बहाना करके आ जाऊँ। मानो के बारे इसका तंजिया लहजा शहीर आसानी से बर्दाश्त कर गया था। वो अटला के बोली, कोशिश नहीं सर, आना पड़ेगा, नहीं तो मैं खफा हो जाऊंगी। ओके, लेकिन मुझे जल्दी लौटना पड़ेगा। तुम आ तो जाओ। वो एक कदम बढ़ाकर आपसे तुम पर आ गई। आने से पहले ही लौटने की बातें शुरू कर दी हैं जनाब ने। मिलने की जगह और वक्त तय करने के बाद इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया, मानो किचन ही में थी। वहां जाकर इसने खुसूसी पार्टी का बहाना बनाकर इससे इजाज़त तलब की। हैरत अंगेज तौर पर वो बगैर किसी तकरार के मान गई थी। घंटे भर बाद वो एक मशहूर होटल के डाइनिंग हॉल में शगुफ्ता के साथ डिनर कर रहा था। इसका इरादा डिनर के बाद घर लौटने का था, मगर शगुफ्ता की अदाओं ने इसके इरादे को महमीज कर दिया और वो सुबह सूरज निकलने के बाद ही घर लौट सका था। इसे यकीन था कि मानो के साथ इसे काफ़ी मगजमारी करना पड़ेगी, मगर ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा ना रही कि मानो ने सरसरी तौर पर भी इससे देर से आने का सबब दरियाफ्त नहीं किया था। इसने सोचा शायद वो ज़्यादा ही खफा है और फिर इसे मनाने की गरज से बोला, जनाब सॉरी, पार्टी रात गए तक जारी रही और बाद में मैंने सोचा अभी जाकर तुम्हें बेआराम करना मुनासिब ना होगा। इसे कहते हुए शहीर को अच्छी तरह याद था कि मानो सारी रात इसकी मुंतज़िर रहती थी और इसे तवक्को थी कि इसे यही जवाब सुनने को मिलेगा, मगर इस दिन मानो इसके सारे अंदाजे गलत साबित करने पर तुली थी। वो आहिस्ता से बोली, हाँ जानती हूँ, मेरा ख्याल है बिल्ली कुछ ज़्यादा ही खुफा है। इसने मानो का हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो बगैर किसी मज़ाहमत के इसके सीने से आ लगी। क्या हुआ? इसने चाहत से पूछा, मगर अपना लहजा इसे खुद भी बहुत मसनूई और बनावटी सा लगा था। वो रसान से बोली, कुछ भी नहीं। फिर मेरे देर से लौटने पर तूने खफगी का इजहार क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जानती हूँ आप जिस फील्ड में इसमें यूं तेज़ होना मामूल की बात है। इसके लहजे में किसी किस्म की नाराज़गी की झलक मौजूद नहीं थी। ओ मेरी जान, शहीर खुशी से चहका। मैं जानता था मेरी मानो हमेशा बच्ची नहीं रहेगी। सही कहा। मानो का नॉर्मल अंदाज में कहा क्या फिक्रा भी इसे बहुत ज़्यादा तंजिया लगा और ये यकीनन इसके अंदर का चोर था। अच्छा जान, रात गए तक पार्टी जारी रही।
बाद में भी ना सो सका। अब सख्त नींद आ रही है, इजाज़त हो तो झट आराम कर लूं। नाश्ता करके सो जाना, मानो ने धीमे लहजे में कहा। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो कोई तूफान अपने अंदर छुपाए हुए है, मगर फिर इसे ख्याल आया कि ऐसी सोच इसकी अपनी कारस्तानी का शख्साना है। नाश्ता तो ज़रूर करूँगा, पार्टी में सही तरीके से खाना नहीं खा सका हूँ। यूं बात इसने मानो को खुश करने की खातिर कही थी, मगर कोशिश के बावजूद इसे मानो के चेहरे पर खुशी की परछाइयां तक नजर न आईं। इसने नॉर्मल अंदाज में कहा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता लगाती हूँ। शहीर को महसूस हुआ कि वो काफ़ी देर से इसे आप कहकर मुखातिब कर रही थी। वो तल्ख होते हुए बोला, ये क्या सुबह से आप लगा रखी है। अम्मी जान कहती हैं शोहर को आप कहना चाहिए। मानो के इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया था। ये बात कम अज़ कम आज नहीं बताई होगी उन्होंने। हाँ, मगर मुझे तो आज समझ आई है ना, कहते हुए मानो किचन की तरफ बढ़ गई।